राम के राज्य में पेंडुलम की तरह था, एक तरफ फेंका जा रहा था कि तुम ले लो, भरत को दिया जा रहा था कि तुम ले लो। राम भरत जी ढकेल रहे थे कि नहीं ये नहीं चाहिए, मुझे आपको चाहिए। वो पूरी राज्य कैकेयी मैया पूरा भरता हूँ टीका, मांगा हूँ एक बर भरता हूँ टीका, एक बर मांग लिया से पहला दे दो कि भगवान भरत को राजगद्दी दे दो। और दूसरा वर मांगा था कि तापस बेस विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। पेंडुलम की तरह घूमता है। और महाभारत में उसी जमीन उसी राज्य के लिए पूरा महाभारत हो रहा है। कह रहा है अंत में कि बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर नहीं, इतना अंतर है। इसीलिए उसका नाम महाभारत पड़ा और इसका नाम पड़ा रामचरितमानस, रामायण। दोनों युग में भगवान ने दर्शन दिया है, दोनों युगों में, दोनों कालखंडों में, महाभारत कालखंड में और दोनों कालखंडों में सब कुछ बराबर रहा है। बल्कि दूसरे दृष्टि से देखा जाए तो महाभारत बड़ा अच्छा रहा, और दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो महाभारत से खराब समय कभी नहीं रहा। जैसे आज का कितना भी बड़ा बेईमान भाई होगा ना, 10% तो दे ही देगा, जी ये खाए खातिर कुछ दे। उस समय का भाई कह रहा कि सुई के नोक के बराबर नहीं दूंगा। आज का कितना बड़ा भी समय खराब है। एक दिल्ली में एक घटना घटती है, एक रेप कांड होता है दिल्ली में, और सरकार को बाध्य हो जाना पर जनता सड़क पर उतरती है, कैंडल मार्च लेके उतरती है। हर जगह कैंडल मार्च होता है, विरोध होता है, और सरकार नियम कानून और धर्म बदल देती है। और उस समय की अंदाज लगा लीजिए कि उस समय की द्रौपदी जो महाराज्ञी है उसकी भी आबरू सुरक्षित नहीं है। जो महारानी है उसकी भी आबरू सुरक्षित नहीं है। जनता का क्या हाल रहा होगा कि देश की जनता का कैसा हश्र हुआ होगा। जब जब धर्म की हानि होती है, पाप अत्याचार बढ़ता है, तब भगवान का अभ्युदय होता है। दूसरे दृष्टि से देखोगे, और दूसरे दृष्टि से देखोगे तो सबसे विद्वान व्यास जी आए। दूसरा दृष्टि देखोगे तो कृष्ण अपने पूरे परिकर के साथ आए। गीता जैसा महान उपदेश, जो पवित्र ग्रंथ का जो उपदेश है, उसी कालखंड में। अब दोनों आपस में बड़ा विचित्र समय है। व्यास जी की उत्पत्ति हुई और व्यास जी ने 17 पुराण और कई वेदों का अध्ययन किया और सबको लिख डाला। इतने ज्ञान थे, द्वैपायन थे। और उन्होंने क्या किया, पुराणों की रचना महाभारत जैसे काल काव्य महाकाव्य को लिखकर भी थक हार कर बैठे हुए हैं, बड़ा उदास बैठे। इतने बड़े विद्वान आदमी और उदास बैठा हो, उदास बैठे हुए हैं। नारद जी आते हैं और नारद जी बताते हैं, समझाते हैं कि एक काम करिए, भगवान की कृष्ण लीला लिखिए, भगवान की वांगमयी मूर्ति का प्रकाश करिए। कुछ मत लिखिए, भगवान के उस लीलाओं का जो परिकर क्षेत्रों को मिलाकर उन्होंने जो ज्ञान उपदेश दिया था अपनी लीलाओं के माध्यम से, वो लिखिए, उसमें गोता लगाइएगा, आपका मन शांत हो जाएगा। क्यों? केवल मार काट लिखा है, फलाने को फलाने मारा, फलाने का फलाना लड़का था, फलाने को फलाना मारा। पूरा महाभारत यही है। उन्होंने कहा कि ये कौन सी बात है, तो लिख ही दिया जाएगा, लेकिन इससे मन शांत हो जाएगा, इसका क्या बात मतलब है? कहा मन शांत होगा इससे। कहा कैसे?
कहा एक जान लो, यह ऐसी कथा है जो भक्त और भगवान के बीच की कथा। इस काव्य खंड को आप लिखोगे, इससे आपको बड़ा सुख मिलेगा। क्यों? कि जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। बड़ी सुंदर, सुबह सुबह जब झाड़ू लगता था दरवाजे पर, हमारी माँ लगाती थी तो मधुर गान गीत गाती थी। आइए मिलके हम भी गाते हैं। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे कितना ही बेटा प्यारा हो, उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, उसे गली घुमाना ना चाहिए। जिस बेटे कितनों प्यारे हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। इस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे तिरिया कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनों प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे भाई कितना दुश्मन हो, उसे भेद छुपाना ना चाहिए। चाहे भाई कितनों बैरी हो, उसे भेद छुपाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए।
जिस माँ ने हमको जन्म दिया उस दिल को दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जो जन्म दिया उसके दिल को दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है उसे कभी सताना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है उसे कभी सताना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम लहू उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम लहू उस भजन को गाना। चाहे कितनी अमीरी आ जाए अभिमान जताना ना चाहिए। चाहे कितनी अमीरी आ जाए अभिमान जताना ना चाहिए। चाहे कितनी गरीबी आ जाए ईमान दिखाना ना चाहिए। भजन में राम का नाम लहू भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम नाम लहू उस भजन को गाना चाहिए। उस भजन को गाना चाहिए। नारद जी बता रहे हैं व्यास जी से कि अहम पुरोहितो व्रते भवम मुनि दास्य। मेरी पूर्व जन्म की कथा सुनिए। नारद जी अपने पिछले जन्म की बात बता रहे हैं। इसके पहले मैं क्या था, ऐसे मैं नारद नहीं हुआ। नारद रद्द न हो, खराब व्यक्ति न हो। यहाँ तो सब कला रे नारद मुनि है वहाँ। यार वो लगावल है, लेकिन ऐसा नहीं। जिसे भी भगवान को पाना है ना उसको किसी न किसी संत का, किसी ब्राह्मण का सहारा लेना पड़ेगा। नारद जी उसमें से एक हैं। जिसे भी नारद जी मिले हैं उसे भगवान का दर्शन हुआ। पूर्व जन्म में यह एक ब्राह्मणी, विधवा ब्राह्मणी के गर्भ में आ गए। ये गर्भ में आए और पति चले गए, इनके पिताजी चले गए। लोक लाज के नाते ये चली गई संत आश्रम, ऋषि आश्रम में चले गई। और ऋषियों ने कहा कि अच्छा तब तुम आई गई हो और गर्भवती भी हो तो गौ माता की सेवा करो और इनका दूध पियो, इनका जो दूध निकाल पाओ वो निकालना, उसके बाद हम लोगों को भी देना। लेकिन यही गौ माता की गौ जहाँ गौ रखी जाती है गौशाला में रहना। वहीं रहने लगी, गौशाला में गौ माता की सेवा करने लगी। और गौशाला में ही एक कुटिया छोटी सी बन गई, तो कमरा छोटा सा बन गया, वहीं रहने लगी। और मैं महाराज उसी गौशाला में पैदा हुआ, उसी ऋषि आश्रम में पैदा हुआ। धीरे धीरे बड़ा हुआ, समझदार हुआ, 4 साल का हुआ, 5 साल का तो दौड़ने लगा। 5 साल की अवस्था आई तो चातुर्मास करने कुछ संत आए।
चातुर्मास का मतलब क्या है जानिए? 4 महीने, जिस दिन से भगवान सोने चले जाते हैं, जिस एकादशी को होता है ना, भगवान सोने चले गए हैं, आज से लगन उगन बंद। और जहिया ये जो 2 तारीख को भगवान आएंगे, जगेंगे, तुलसी विवाह के दिन, देव उद्यायनी एकादशी का, हरिशयनी एकादशी से लेके और देव उद्यानी तक 4 महीने तक, ये 4 महीने का चातुर्मास लगा रहता है। उस समय जितने भी संत आते हैं वहीं रुक जाते हैं और वहीं जाके भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। उसी आश्रम में अपना घर बना, जिस गांव में है संत आ गया और चातुर्मास लग गया, वहीं रुक जाता था, 4 महीने वहीं रहता। आज के संतों की बात नहीं है, लेकिन आज पता नहीं संत केवल चंदन लगा के, तुलसी पहन के क्या क्या करता है, ये तो हमें नहीं पता है। धर्म की आड़ में क्या क्या होता है ये भी आप लोग जानते ही हैं। लेकिन तब क्या होता था, और आज भी कुछ संत ऐसे हैं जो चातुर्मास करते हैं और 4 महीना कहीं नहीं आते। गंगा स्नान भी वर्जित है 4 महीने में। चातुर्मास करने आए और चातुर्मास करने जैसे पहुंचे, वैसे वहीं रह के लोग खूब भोजन लेते। मैं उनकी शीत प्रसादी लेता। मैं 5 साल का था, तो जैसे कोई बच्चा 5 साल का हो मेरे पास ही आ जाए तो उठा के लोग खिला देते हैं, अपने ही भोजन में से लोग, किसी का भी बच्चा हो, बच्चा तो बच्चा, किसी का बच्चा है तो अपने ही में से निकाल के खिला देते। 2 साल का बच्चा है या 3 साल का, वो लपक लपक के थाली के पास आएगा तो क्या करोगे आप? अपनी रोटियां में से तोड़ के दे दोगे, लो भैया। ठीक उसी प्रकार से मैं स्वीट प्रसादी खाते खाते मेरा मन तृप्त हो गया। My English थोड़ा थोड़ा but very sweet. कैडबरी डेयरी मिल्क। फ्रेंड्स, आपके चैनल पे ये वाली सेटिंग ऑन ही नहीं है तो आपका चैनल ग्रो कहाँ से होगा? बाईटी स्टूडियो में ऐसी